हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। ये टॉपिक किस में आता है? बिजनेस फाइनेंस में आता है। इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस को। हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल होती क्या है। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है? जो एक बिजनेस में डे टू डे हमें रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, वो कौन सी कैपिटल होती है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में डे टू डे के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक डे टू डे एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है डेली रॉ मटेरियल की, क्योंकि इसके बिना हम प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड रेंट एटसेट्रा। इनके लिए क्या होती है? हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इन सब के लिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि हमें कैसे पता चले कि हमें एक बिजनेस में हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो हम वही डिस्कस करेंगे अब आगे कि नीड फॉर वर्किंग कैपिटल मैं वर्किंग कैपिटल में WC से डिनोट कर रही हूँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल कैसे पता चले? ड्यू टू ऑपरेटिंग साइकिल, ड्यू टू ऑपरेटिंग साइकिल की हेल्प से हम जान सकते हैं कि एक बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ये साइकिल है, कैश है हमारे पास, कैश है, हम क्या करेंगे? इससे रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे। रॉ मटेरियल परचेज आएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस होएगा, हमारे गुड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारी फिनिश गुड्स बन जाएंगी। फिनिश गुड्स बन जाएगी, देन हम क्या करेंगे? सेल्स करेंगे और उससे क्या होगा? हमें कैश मिलेगा। ये क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है। सबसे पहले हमारे पास कैश आएगा, कैश के बिना तो हम रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं कर सकते। कैश आएगा, हम क्या करेंगे? मटेरियल परचेज करेंगे मार्केट से। परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको मशीनरी में डाल देंगे, तो हमारा क्या हो गया? वर्क स्टार्ट हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट हुआ काम, उससे क्या होगा? फिनिश गुड्स बनेंगे। उसके जो फिनिश गुड्स बने हमारे, उससे क्या होगा? उससे हम सेल्स करेंगे मार्केट में जाके। सेल्स करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा हमें कैश मिलने में, तो उतनी ज़्यादा हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और जितना हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम जितना लंबा होगा, ऑपरेटिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जितना क्या होगा? इंक्रीज होगा, उतना ही हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, अगर हमें सेल्स, मान लो कि क्रेडिट सेल्स होगी हमारे, हमने फिनिश गुड्स बनाए, हम सेल्स करने निकले। जरूरी नहीं कि हर बंदा कैश में परचेज कर ले हमसे, क्रेडिट में भी परचेज करेगा। तो क्रेडिट में परचेज करेगा तो क्या होगा? हमारे पास कैश इमीडिएटली हमें मिलेगा नहीं, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? उस टाइम ज़्यादा हो जाएगी और भी। तो ये है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, जितना लंबा टाइम ऑपरेटिंग साइकिल का कैश रिसीव होने में, उतना ही ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इसके कंसेप्ट, ये रब कर देती हूँ। कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, concept of working
कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट वन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स ऑल करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही यही होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। किसका फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल का। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी माइनस करो तो नेट निकल के आता है। ग्रोस, जब सारी आप करंट एसेट्स को प्लस कर दो हमारे पास वो ग्रोस निकल के आता है। तो ये क्या इसका कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद है टाइप्स, कि हमें कितने तरह के होते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। दो तरह के टाइप्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। कितने टाइप्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के? दो टाइप्स होते हैं, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट मीन्स हमें चाहिए ही चाहिए इतनी वर्किंग कैपिटल, से फिक्स एसेट्स है उसको चला रहे हैं तो हमें इतनी तो हमें चाहिए ही चाहिए हर टाइम। ठीक है, वो तो परमानेंट। टेम्परेरी होता है परमानेंट से अबव, की परमानेंट तो है ही, साथ में कुछ और भी चाहिए प्लस उसके अलावा। जैसे कि परमानेंट से ये है स्लोप है, ये क्या होगी? परमानेंट है कि फिक्स्ड है ये तो हमारे पास। ये क्या होगी? परमानेंट, ये तो फिक्स्ड है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। और टेम्परेरी क्या होती है कि परमानेंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें और भी चाहिए। ये क्या है? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के साथ में जो सीजनल जो फ्लक्चुएशन आ रहा है हमारे, डिमांड एकदम से इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, तो उस वजह से हमें और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो उसलिए क्या हो गया कि टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, पर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो हमें एक फिक्स्ड होता है कि इतने तो हमें चाहिए ही चाहिए हर हालत में, वो होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वो होती है जब हमें परमानेंट तो चाहिए चाहिए प्लस में टेम्परेरी में उसके अलावा थोड़ी और भी चाहिए। जैसे कि एकदम से अगर डिमांड चेंज हो गया, फिर सीजनल चेंजेस होते हैं, डिमांड चेंज होगी, डिमांड बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा हमें। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल चाहिएगा। रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा चाहिएगा उतनी ज़्यादा हमें क्या होगी? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, तो वो किसके अंदर आएगा? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद है पॉलिसीज ऑफ फाइनेंसिंग। हम करंट एसेट्स को हम कहाँ से फाइनेंस कर सकते हैं। क्या टॉपिक है? पॉलिसीज ऑफ फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। कहाँ से हम फाइनेंस कर सकते हैं? दो तरह की होती है, एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म मीन्स more than 1 year, more than 1 year, और short term is less than 1 year, less than 1 year। ठीक है, कहाँ से हम करंट एसेट्स को फाइनेंस कर सकते हैं?
लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम के लिए होते हैं। अब लॉन्ग टर्म के अंदर कौन कौन से आएंगे, क्या क्या आते हैं, इसके थ्रू हम करंट एसेट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं शेयर्स आते हैं, और शेयर्स में हमें पता है इक्विटी भी होते हैं और प्रेफरेंस भी होते हैं। ठीक है, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है, ये सारे किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में। शॉर्ट टर्म के अंदर कौन कौन से आते हैं, शॉर्ट टर्म से मनी मार्केट में आते हैं, मनी मार्केट। ये सारे किसके पार्ट है, कैपिटल मार्केट के। ये सारे किसके हैं, कैपिटल मार्केट के। ठीक है, मनी मार्केट में से कि क्या क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, या फिर कमर्शियल पेपर्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, ये सारे किसके अंदर आते हैं, मनी मार्केट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि करंट एसेट्स को हम कहाँ से फाइनेंस कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज होती है। 2 तरह के सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, वो कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो लेस देन 1 ईयर होते हैं, वो होते हैं शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म में शेयर्स होते हैं, इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, वो सारे किसके पार्ट है, कैपिटल मार्केट के पार्ट है। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होते हैं, मनी मार्केट होते हैं। मनी मार्केट के सब पार्ट्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये सारे किसके पार्ट है, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज के। ठीक है, तो इनके थ्रू हम करंट एसेट क्या करते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अप्रोचेज है, आप नोट कर लो एक बार। इनका आगे यूज होगा कि कौन सोर्सेज का, लॉन्ग टर्म का भी और शॉर्ट टर्म का भी। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस कौन कौन सी है वर्किंग कैपिटल की। लास्ट टॉपिक है हमारा अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल आज के लिए। अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, 3 तरह की अप्रोचेस होती है वर्किंग कैपिटल में। एक होती है मैचिंग अप्रोच, एक होती है अग्रेसिव अप्रोच, और एक होती है कंजर्वेटिव अप्रोच। फर्स्ट वन कौन सी है, मैचिंग अप्रोच। सेकंड वन है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच। थर्ड वन है कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, 3 तरह की अप्रोच होती है वर्किंग कैपिटल में, मैचिंग अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। मैचिंग अप्रोच में हम वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप हमने पढ़ा था अभी, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अगर हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो हम कहाँ से लेंगे, मैचिंग अप्रोच में लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेंगे, जो हमने पढ़े थे अभी लॉन्ग टर्म सोर्सेज वहाँ से लेंगे। ठीक है, अगर हमें टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कहाँ से लेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज।
एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच दो तरह की होती है वर्किंग कैपिटल, PWC, TWC। इन दोनों को हम कहाँ से लेंगे, चाहे परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो, इन दोनों को हम लेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। और कंजर्वेटिव में चाहे में परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो चाहे में टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, इन दोनों को कहाँ से लेंगे हम, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है, तो ये है अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से अप्रोच होती है, 3 तरह की अप्रोच होती है वर्किंग कैपिटल में। नंबर 1 है मैचिंग अप्रोच, सेकंड 1 है एग्रेसिव अप्रोच, थर्ड 1 है कंजर्वेटिव अप्रोच। मैचिंग अप्रोच में चाहे मैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, टेम्परेरी चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। एग्रेसिव अप्रोच में चाहे मैं परमानेंट चाहिए चाहे मैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल चाहिए, हम दोनों कहाँ से लेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। कंजर्वेटिव अप्रोच चाहे मैं परमानेंट चाहिए चाहे मैं टेम्परेरी चाहिए, दोनों कहाँ से लेंगे हम, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, हमने टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, परमानेंट कौन सी होती है वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी कौन सी होती है, और साथ में हम सोर्सेज भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से और शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस, इससे पहले डिस्कस किया हमने वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो एक बिजनेस में डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन सी कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। फिर हमने पढ़ा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैसे पता चलेगा, ड्यू टू ऑपरेटिंग साइकिल, कि जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड जितना लंबा होगा उतनी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड 1 हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, इसी क्या क्या टाइप्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के, कौन कौन से पढ़े थे, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट कौन से होते हैं, जो कि हमें फिक्स होता है, हमें इतने तो चाहिए ही चाहिए, और टेम्परेरी परमानेंट प्लस में अलग एक्स्ट्रा में चाहिए, वो कौन से होते हैं, टेम्परेरी। उसके बाद हमने पढ़ा कि फाइनेंस कहाँ से कर सकते हैं हम, करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इज लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा इसके अंदर अप्रोचेस कौन कौन सी होती है वर्किंग कैपिटल की, 3 तरह की अप्रोच होती है, मैचिंग अप्रोच, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज वर्किंग कैपिटल का कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स। कल हम पढ़ेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, कैसे हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं, मतलब फाइनेंस के जो हमने अभी टॉपिक सिर्फ मैंने आपको नाम बताए हैं, हम डिस्कस हम उसको कल करेंगे। और इसमें तो इतना ही है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इसके अलावा कोई और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।